Good morning, friends. So today we can again start with the second chapter and that name is human reproduction. तो human reproduction में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या करता है, क्या उसका मेन यूज है प्रेगनेंसी के अंदर, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बाद में हम प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा किस तरह से फॉर्म होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और बाद में इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देंगे जिसका आपको सही आंसर बताना है। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आज का हमारा जो टॉपिक था वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। मतलब कौन से ऐसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है, वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एमनियोन, एलेंटॉइस, कोरियन, यॉर्कशेयर, ये चार जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ऐसा टॉपिक में से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से ये देखना है, ये चारों एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब ये ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तब यहाँ पे फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो उसका फॉर्मेशन होता है। पहला जो है वो एमनियोन, दूसरा जो है एलेंटोइस, तीसरा जो है यॉर्कशेयर और चौथा जो है वो कोरियन। ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द ह्यूमन एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तब। अब उसका मेन काम क्या है? अब ये जो डेवलपमेंट होता है फीटल और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का, वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को फ्रॉम द डेसिकेशंस, अगर मैकेनिकल शॉक आ जाए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी वो यूज होते हैं, बहुत ही यूजफुल है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मेन फंक्शंस है, एम्ब्रियो को वो सपोर्ट करता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसकी वजह से उसका प्रोटेक्शन भी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के मेन फंक्शंस। अब यहाँ पे किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे जो एपीब्लास्ट है दैट इज नियर टू द ट्रोपोब्लास्ट, वो माइग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्ट फॉर्मिंग द एमनियोटिक कैविटी, जिसकी वजह से जो एमनियोटिक कैविटीज है उसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो एमनियोटिक कैविटी है, वहां पे वो कौन से सेल्स का बना हुआ होता है, तो जिसको हम बोलते हैं एमनियोब्लास्ट। और वो जो डिराइव होते हैं वो एपीब्लास्ट में से वो डिराइव होते हैं। मतलब यहाँ पे जो कैविटीज है एमनियोन, दैट इज फिल्ड विद द वाटर, तो जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड्स। अब हाइपोब्लास्ट होता है, ये क्या होता है, वो पुश हो जाता है, वो डाउन में, वो नीचे की ओर वो पुश होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है और जिसको हम बोलते हैं यॉर्कशेयर। ये आप देख सकते हो फिगर में भी। अब कोरियन, यहाँ पे जो तीसरा जो लेयर है वो है कोरियन। वो कोरियन कहाँ से बनता है, तो वो दो लेयर से फॉर्मेशन होता है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो आउटर लेयर की हम बात करें तो वो आउटर लेयर कहाँ से बनता है, दैट इज फॉर्म बाय द प्रिमेटिव एक्टोडर्म्स या प्राइमरी एक्टोडर्म्स, या वो ट्रोपोब्लास्ट है उसका फॉर्मेशन होता है, जो आप फिगर में देख सकते हो। और जो इनर लेयर होता है वो सोमेटिक मेसोडर्म या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी उसको बोलते हैं, वहां से उसका डेवलपमेंट होता है। और कोरियोनिक कैविटी का फॉर्मेशन ये दोनों की वजह से होता है, ये दोनों लेयर से होता है, दैट इज इनर लेयर एज वेल एज आउटर लेयर। तो मैं फिर से बोलता हूं कि यहाँ पे जो कोरियन है वो किसका बना हुआ है, तो आउटर लेयर जो फॉर्म होता है वो ट्रोपोब्लास्ट की वजह से है, और इनर लेयर जो फॉर्मेशन होता है बाय द सोमेटिक मेसोडर्म्स। अब ये जो कोरियन है वो जल्दी प्रोलिफरेशन हो जाएगा, सेल के एक्सटेंड जल्दी से होगा, डेवलपमेंट जल्दी से होगा, और वो कोरियोनिक वेलीज का फॉर्मेशंस करते हैं। और ये जो कोरियोनिक वेली है वो एंडोमेट्रियम के अंदर वो घुस जाता है, और वहां से वो हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन्स फ्रॉम द मैटरनल ब्लड टू द फीटल ब्लड। मतलब मदर में से फीटल का डेवलपमेंट करने में, ये ट्रांसफर करने में, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोरियन है दैट इज अराउंड द एम्ब्रियो मेम्ब्रेन्स। अब ये कब होता है? सो जल्दी से ये जो फोर्थ मेम्ब्रेन है वो भी डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं एलेंटोइस। तो वो डेवलप होता है एज अ आउटर ग्रोथ, मतलब बाहर से वो आउटर लेयर से वो डेवलप होता है फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक हिंज। और ये जो लेयर है एलेंटोइस, वो इनर सरफेस में जो कोरियोनिक था इसके साथ वो कनेक्टेड है। एलेंटोइस का जो लेयर है वो कोरियोनिका जो इनर लेयर है इसके साथ वो कनेक्ट होके वो हाईली मस्कुलराइज्ड रीजन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं एलेंटोकोरियन, जो आप देख सकते हो। अब ये जो एलेंटोकोरियन है वो कंट्रीब्यूट करता है फीटल पार्ट्स ऑफ द प्लेसेंटा के अंदर, उसका डेवलपमेंट करने में बहुत ही वो कंट्रीब्यूट करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे अदा करता है वो। अब प्लेसेंटा है तो हमें पता है कि प्लेसेंटा है वो फैसिलिटेट करता है मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पार्ट फॉर द एक्सचेंज एंड पासेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, हार्मोन्स के बारे में, एंटीबॉडीज, वो सब क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है बिटवीन द फीटस एंड मदर। कब तक? वो 12th वीक तक तो वो एफिशिएंट वो ट्रांसफर करता है, 12 वीक्स तक तो वो एफिशिएंटली वो ट्रांसफर करने में वो माहिर हो जाता है, मतलब वो मदर और फीटस के बीच में ये पूरा जो कम्युनिकेशन है वो करवाता है। सो ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस से ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है वो 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स की वजह से, और वो डेवलप होंगे, इसमें से धीरे धीरे ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। अब उसके एमसीक्यू के बारे में हम देख लें। जो पहला एमसीक्यू है, द फ्लूइड दैट एक्ट एज अ शॉक absorber and prevent the embryo from the desiccation is pleural fluids, cerebral fluids, amniotic fluids और chorionic fluids। तो आपको सही आंसर बताने हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। दूसरा जो है, the chorion develops a rich supply of the blood vessel and forms the intimate association with somatofluid, splanchnofluid, then mesenterofluid and both 1 and 2। तो आपको इसमें सही आंसर क्या है वो बताना है। अब दूसरा जो यहाँ पे ये हमारा पार्ट है वो है प्लेसेंटा फॉर्मेशंस। तो किस तरह से ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशंस होता है वो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मदर और फीटस के बीच में यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशंस होता है। हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा दैट शुड बी फॉर्म। तो यहाँ पे प्लेसेंटा है वो दो पार्ट्स का बना हुआ होता है। पहला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मैटरनल पार्ट्स, और दूसरा जो है वो है फीटल पार्ट्स। अब मैटरनल पार्ट है प्लेसेंटा से, वो डिराइव होता है एंडोमेट्रियम या यूटेरस में से, मतलब एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस में से ये मैटरनल जो प्लांट होता है वो डिराइव होता है। जो फीटल पार्ट है ऑफ द प्लेसेंटा वो डिराइव होता है वो फीटल मेम्ब्रेन में से। अब यहाँ पे हम उसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो मैटरनल कंपोनेंट्स एंड फीटल कंपोनेंट्स का हम पूरा जो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मैटरनल कंपोनेंट्स में यूटेरिन एपिथेलियम, यूटेरिन कनेक्टिव टिश्यू, यूटेरिन कैपिलरी एंडोथेलियम्स का ये यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। और फीटल कंपोनेंट्स की हम बात करें तो फीटल कैपिलरी एंडोथेलियम, फीटल कनेक्टिव टिश्यू या फीटल कोरियोनिक एपिथेलियम, इसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। इनर रीजन है कोरियोनिक विली, वो क्या करता है, वो डेवलप करता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ दी अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन्स में। अब ये जो वेसल्स हैं वो कहां पे रन होते हैं, वो टफ अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर वो रन होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो फिगर में अम्बिलिकल कॉर्ड्स है वहां पे ये जो वेसल्स है वो रन होती है। प्लेसेंटा ऑफ द ह्यूमन उसको हम बोलते हैं कोरियोएलेंटोइड प्लेसेंटा एज अ एलेंटोइड दैट इज आल्सो फ्यूज्ड विद द कोरियन इन द प्रोसेस ऑफ मस्कुलराइजेशन, जो आगे हमने अभी देखा। अब ये जो प्लेसेंटा है वो डिस्क्राइब होता है एज अ हीमोकोरियल, दैट मींस मैटरनल ब्लड that should be comes into direct contact with the membrane of the fetal chorionic villi। तो इस तरह से ये जो प्लेसेंटा है वो डिस्क्राइब होता है ये पूरा, मतलब यहाँ पे फीटस एंड मैटरनल ये दोनों का क्या होता है, ये दोनों के बीच का ये जो कम्युनिकेशन है दैट इज थ्रू द प्लेसेंटा। अब हम
ये छोटे से पार्ट के एमसीक्यू देख लेते हैं, बाद में आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। टाइप ऑफ द प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल इज कोरियोविटेलाइंस, कोरियोएलेंटोइड, यॉर्कशायर एंड बोथ 1 and 2. Placenta is formed by chorionic villi only, uterine tissue only, both 1 and 2, and amniotic layer. अब प्रेगनेंसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। प्रेगनेंसी किस तरह से होता है? प्रेगनेंसी ये एक पीरियड है इंट्रा यूटेरिन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो का, और फिटस का जो डेवलपमेंट होता है वुमन्स के यूटेरस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब ये जो पीरियड होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर, ये जो फीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है वो एवरेज 266 डेज होती है, अप्रोक्सीमेटली 38 वीक्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। या दूसरी तरह से भी आपको उसको याद रखना है, कई बार एमसीक्यू में इस तरह से भी आ सकता है, 40 वीक्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मतलब ये लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था वहां से 40 वीक्स होता है। तो ये टाइम पीरियड होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का। अब यहाँ पे मेन फंक्शन देखते हैं कि प्लेसेंटा का मेन फंक्शंस क्या है। अब हम बात करें तो ये मदर और फीटस के बीच में ये जो एक्सचेंज होता है दैट इज ड्यू टू द प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा वो फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, एंड वो दूसरा जो है वो रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, उसको रिमूव भी करता है। अब हम बात करें कि ये जो प्लेसेंटा है वो कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, और वो क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस, वो एम्ब्रियो के अंदर जाता है और एम्ब्रियो से वो बाहर भी निकालने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो सीक्रेट होता है बाय द प्लेसेंटा, और आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी आफ्टर द 4th मंथ, वो पूरा उसको मेंटेन रखता है जब तक उसका डिलीवरी ना हो जाए तब तक। सो व्हेन द कार्पस लुटियम दैट डीजनरेट, तब से ये प्रोजेस्टेरॉन है वो यहाँ पे रोल अदा करता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में। अब हम प्रोजेस्टेरॉन है इसका मेन क्या है, तो हमें पता है कि वो हमने अभी बोला कि ये जो है एसेंशियल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर द 4th मंथ। अब हम एस्ट्रोजन की बात करें तो वो मैटरनल ब्लड तक पहुंच जाता है एंड दैट प्रमोट द यूटेरिन ग्रोथ, और वो डेवलपमेंट मेमोरीज ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एससीजी की हम बात करें दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, वो भी सिमिलर है इन इट्स एक्शन टू ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच के साथ, वो दोनों का इंपॉर्टेंस है प्रेगनेंसी के अंदर। एचसीजी क्या करता है, वो सेंड करता है मैसेज ऑफ प्रेगनेंसी का, किसको, दैट इज मास्टर्स एंडोक्राइन सिस्टम्स को, जिसकी वजह से एलएच जो होता है, जिसकी वजह से एलएच क्या होता है, वो सीक्रेट हो जाता है टू मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम एंड टू प्रिवेंट द मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट कर देता है, एंड फर्दर ओव्यूलेशन उसको भी वो प्रिवेंट कर देता है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये चार्ट में बनाया, मैकेनिज्म में बनाया, जिससे आपको तुरंत पता चल जाए कि यहाँ पे ये एलएच है, उसका मेन काम मेंटेन द कार्पस लुटियम एंड दैट प्रिवेंट द मेंस्ट्रुएशन एंड प्रिवेंट द फर्दर ओव्यूलेशन प्रोसेस, एंड दैट आल्सो मेंटेन द प्रेगनेंसी। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन है वो एक्सट्रैक्टेड होता है थ्रू द मैटरनल यूरिन, वहां से वो एक्सट्रैक्टेड होता है, जिसकी वजह से तो फीमेल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे जो टेस्ट किट होती है जिससे वजह से यहाँ पे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, वो टेस्ट किट की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गोनाडोट्रोपिन होता है वो एक्सट्रैक्टेड होता है थ्रू द मैटरनल यूरिन। ये जो सोमाटोट्रोपिन है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लेसेंटल लैक्टोजन, उसका जो मेन इफेक्ट है वो एंटी इंसुलिन इफेक्ट होता है मदर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इंक्रीज करता है प्लाज्मा लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड को इन द मैटरनल सर्कुलेशन। इसकी वजह से इंक्रीज होता है अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मटेरियल टू द फीटस, जिसकी वजह से फीटस को ये ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशन ज्यादा हुआ ब्लड के अंदर। प्लेसेंटा जो होता है
वो प्रोटेक्ट करता है फीटस को फ्रॉम द रिलेटिवली हाई ब्लड प्रेशर ऑफ द मेटल सर्कुलेशन। वो भी उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है प्लेसेंटा। दूसरा जो होता है, जो फीटल होता है, फीटल टिश्यू, उसके पास वो पैटर्नल क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, दैट शुड बी एक्ट एज अ फॉरेन स्ट्रक्चर टू द मदर। वो प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, क्योंकि मदर यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, और जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजेनिक एलोग्राफ्ट भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन मिलता है फीटल्स को। और फीटस जो होता है वो सस्टेन करता है सच रिजेक्शन for about 38 to 40 weeks by producing certain immunosuppression substance। तो यहाँ पे ये जो फीटस है वो सस्टेन करता है सच टाइप ऑफ द रिजेक्शन, कितने वीक तक, वो 38 से 40 वीक तक, यहाँ पे प्रोड्यूसिंग द सर्टेन इम्यूनोसप्रेशन सब्सटेंस की वजह से। अब हम इसके एमसीक्यू के बारे में देख ले, तो टाइप ऑफ द प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल दैट इज कोरियोवाइटल, कोरियोएलेंटोइड, यॉर्कशायर and both 1 and 2। तो बच्चों, आपको ये दोनों टॉपिक कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है टॉपिक तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल हम नया टॉपिक लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।